राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक साहूकार और 3 चोरों की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनिए और जल्दी से मेरे से जुड़ जाइए। दोस्तों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देवे। दोस्तों, एक गांव में एक साहूकार रहता था। दोस्तों, वो साहूकार बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था और उसके पास खूब धन दौलत थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता गया और उस गांव में चोरियां बहुत होने लगी थी। आए दिन उस गांव में चोरियां होती थी। दोस्तों, उस गांव में 3 चोर ऐसे थे जो चोरी करने आते थे। वो बहुत बुद्धिमान और बहुत शातिर थे। वो कभी चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए थे, इतने शातिर वो चोर थे। और उन्होंने उस गांव में खूब चोरियां की थी और खूब धन संपदा वहां से लूट के ले गए थे। और जो धन वहां से वो चोर लूट के ले जाते थे, उस धन की वो आपस में उस धन को बांट लेते थे और बराबर बांट के खाते थे। इतने वो चोर एक दूसरे के मित्र थे, इतने अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलता गया और उन चोरों का मन फिसल गया और उन चोरों ने सोचा कि अपन ने सब जगहों पे और सब घरों में चोरियां कर ली हैं, लेकिन ये इस गांव का जो अमीर व्यक्ति है और साहूकार व्यक्ति है, इसके पास खूब धन है, खूब जेवरात है, खूब सोना है। अपन ने इसके घर में अभी तक कोई चोरी नहीं की है। और दोस्तों, उन चोरों ने विचार किया कि आज की रात इस साहूकार के घर में अपने को चोरी करनी चाहिए, खूब धन मिलेगा अपने को। और तीनों लालायित हो गए और तीनों बहुत खुश हुए कि आज तो अपन साहूकार के घर में चोरी करेंगे। अब दोस्तों, वो तीनों चोर जो है एक दिन उस साहूकार के घर में उस रात्रि को चोरी करने के लिए गए थे। और जब वो तीनों चोर चोरी करने के लिए गए थे तो वहां से उस साहूकार के घर से उन तीनों ने खूब धन दौलत, जेवरात, सोने चांदी, मंगलसूत्र, बहुत सारा धन उन्होंने वहां से चुराया था। और तीनों वहां से कट्टे भर भर के लाए थे, क्योंकि वो साहूकार था और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे सेठ आदमी था, खूब धन था उनके पास। तो वो चोरी करके वो तीनों लोग जो चोर थे वो अब वहां से निकल गए। और दोस्तों, वो निकलकर जंगल में एक पास में एक जंगल पड़ता था और अब रात रात को उस जंगल में वो भागते गए। और दोस्तों, वो भागते भागते वो थक गए और धीरे धीरे अब दिन भी होने लगा था। दोस्तों, अब चलते चलते उनको अब दोपहर हो गए थे, दिन का 12-1 बज गई थी। अब तीनों को बहुत भूख भी लग रही थी। वो जो चोर थे, रात को जो चोरी की थी उन्होंने और दोपहर तक उन्होंने खाना नहीं खाया था, बहुत थक गए थे और उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। अब उन तीनों चोरों के मन में कि पाप आ गया, कपट आ गया उन तीनों के मन में। और तीनों चोर अपने अपने मन में विचार करने लगा कि ये जो सारा धन है और ये सोना है, जेवरात है, ये पैसे हैं, ये सब मुझे अकेले को मिल जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। मेरी तो जिंदगी लहरा जाएगी, मेरे तो दिन अच्छे कटने लग जाएंगे। कोई क्या विचार सोचता, कोई सोचता कि मैं महल बना लूंगा, कोई कहता मैं बंगला खड़ा कर दूंगा, कोई विचार कर रहा है कि धन मेरे पास आ जाए तो मैं बड़े बड़े साधन मेरे पास रख लूंगा, मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे वो विचार कर रहे थे। और वो तीनों जो है उस धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब तीनों को बहुत भूख लग रही थी। तब तीनों ने मिलके वहां विचार किया और
एक चोर से कहा कि भाई देखो, अब अपन तीनों बहुत थक गए हैं और अपने को भूख भी लग रही है। जंगल के पास में एक गांव है, वहां जाओ तुम और भोजन बना के लाओ हमारे लिए, और आप भी वहां खा के आ जाना, हमारे लिए यहाँ पैक करवा के लेके आ जाना। तब उस एक चोर ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप तो ऐसा करो, अपने इस धन की यही पार्टी कर लेते हैं, आपस में इसको बांट लेते हैं और फिर अपन खाना खा लेंगे। तब एक ने कहा कि यार भूख बहुत तेज लग रही है, यदि ये खाना लेने के लिए नहीं जाता है तो मैं खुद चला जाता हूं। और दोस्तों, वो एक जो चोर था वो वहां खाना लेने के लिए गांव में पहुंच गया, और गांव में एक होटल थी, वहां जाके उसने भरपेट के खाना खाया। लेकिन उसके मन में भी कपट था, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो जो साहूकार का धन है, चोरी का जो माल है, वो सारा मेरे हाथ लग जाए तो मेरी तो जिंदगी माला माल हो जाएगी। ऐसा उसके मन में मतलब विचार आया और उसके कपट आ गया उसके मन में। उसने खाना खाया और खाना खा के वहां के लिए पैक करवा दिया खाना 2 जनों का, और टिफिन पैक करवा के उसने विचार किया कि अपन ऐसा करते हैं, इस खाने में जहर मिला देते हैं और ये टिफिन लेकर अपन वहां जंगल में चलते हैं, और जैसे ही अपन वहां जाएंगे और टिफिन उनको दे देंगे, और वो जो 2 जो चोर हैं वो दोनों ये खाना खाएंगे और वो मर जाएंगे, और वो जो सारा धन है था, सारी जो संपदा है, वो अपने हाथ लग जाएगी। ये विचार वो जो चोर खाना लेने के लिए गया था वो ऐसा विचार कर रहा था। अब उसके मन में कपट आया तो वो ऐसा विचार कर रहा था। अब दोस्तों, उसने जो उसकी जो योजना थी उसके अनुसार उसने खाने में जहर मिला दिया, और अब वो खाना लेके वहां उस जगह पे पहुंच गया, उस जंगल में जहां उसके 2 साथी बैठे हुए थे। और अच्छा, जो चोर जो वहां 2 बैठे हुए थे वो भी ये विचार कर रहे थे कि वो जैसे अपना खाना लेके आएगा और अपन दोनों जो है उसको मार देंगे। अब वो दोनों सोच रहे थे कि वो आए तो उसको मार देंगे, और उसने ये सोच रखा था कि अपन खाने में जहर मिला रखा है और वहां लेके चलेंगे, वो दोनों खाएंगे तो वो मर जाएंगे और धन अपने रह जाएगा। और अब वो दोनों सोच रहे हैं कि अपन उसको मार देंगे और धन का जो बंटवारा है अपन दोनों आधा आधा रख लेंगे। अब दोस्तों, वो खाना लेके जैसे ही वहां पहुंचा और उन दोनों ने जो योजनाएं बना रखी थी, उस योजना के अनुसार उन दोनों ने उस जो टिफिन लेके जो आदमी आया था, चोर आया था, उसको उन 2 चोरों ने उसको पकड़ के उसको मारपीट की उसके साथ में, और मारपीट करके उसको जान से खत्म कर दिया। अब दोस्तों देखना, लालच का फल मतलब क्या होता है, यही इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा। अब 3 चोर थे, एक तो मर गया और अब वो 2 बच गए। अब उन दोनों के मन में भी कपट आ गया। उन दोनों ने देखा कि अगर अपन दोनों में से मैं अगर वो चाह रहा था कि इसको मार दूं, या तो ये जो सारा धन है वो मेरा आ जाए, एक ने ऐसा विचार किया। पर उन दोनों ने देखा कि अपन दोनों अभी भूखे हैं और ये जो अपने लिए खाना लाया है, अपन ये खाना खा लेते हैं और अपन फिर इसका बंटवारा कर लेंगे, दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। और दोस्तों, जैसे ही उन 2 चोरों ने वो खाना खाया और खाना खाते ही वो दोनों वहीं के वहीं मर गए, क्योंकि उस खाने में जहर मिला हुआ था। अब जो तीनों जो चोर थे वो तीनों को तीनों वहीं मर गए, और ये जो धन है, ये जो जेवरात है, सोना चांदी है, किसी के घर पे नहीं गया, किसी के साथ में नहीं गया, सबका सब वहीं रह गया, और वो तीनों को तीनों वहीं मर गए। दोस्तों, लालच बुरी बल्ला है, आपको अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपन सब लोगों को कभी लालच नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।